थोड़ी बातें जो छूट रही थी उन बातों का थोड़ा जिक्र हो जाए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा काम आएंगी हमारे जीवन में। बात ऐसी थी कि कक्षा 8 में ही था। अब आप ये मत सोचिएगा कक्षा 8 कक्षा 7, बात बता रहा हूँ। मैंने अपने मित्र से कहा था कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना, यही इंसानियत है। हमें दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। और क्लास 8 की बात थी कि एक दर्द ऐसा भी होता है कि जब आप गलती ना करो और आपको कोई सज़ा दे दे या सुना दे तो तकलीफ़ बहुत होती है। तो हम लोग गेट पे खड़े थे, तो किसी लड़के ने हमें धक्का दिया, पीछे से धक्का दिया, हम क्लासरूम से बाहर हो गए। तो मास्टर साहब खड़े थे, अब हमें वो डांटना चालू कर दिए। हम उनसे कह रहे हैं कि हमें पीछे से किसी ने धक्का दिया है, पर वो सुन ही नहीं रहे थे। अब वो डांटना चालू किए, तुम्हारे जैसे बहुत मेरे यहाँ पानी भरते हैं, ये वो 3600 देखें, जितना था बोल डाला है। मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई, आँख से आंसू भी आ गए। तो हमारे एक और मित्र ने कहा, पूछा कि आज पहली बार तुम्हारे आँख में आंसू रोते हुए तुमको देखा है। वैसे भी जब आप गलत ना हो और कोई कुछ कहे तकलीफ़ होती है। अगर आप गलत नहीं हैं और सज़ा कोई दे तो तकलीफ़ होती है। आप चोर ना हो और कहे कि आप चोर हो तो तकलीफ़ होती है। अब ऐसा नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता है। वैसे भी मेरे आँख में आंसू बहुत कम ही आते हैं, लेकिन आँख तो नम हो ही जाती है किसी की जब तकलीफ़ देख लेता हूँ। किसी की भावनाओं को समझ बचपन से ही लेता था। तो ऐसा हुआ, तो मन में उसी समय सोचा कि गुरुजी पानी तो भरते ना होंगे और ना 36 होंगे। कॉन्फिडेंस हमारा लेवल कायदे का था हमेशा कि एक ही ढूंढ लो, बहुत बड़ी बात है। और हाई स्कूल में एक मित्र ने भी पूछा था, बैठे थे तो कहा, अरे दिलीप भैया तुम सोचते बहुत हो। तो मैंने कहा, यार पता नहीं, दिमाग चलता ही रहता है। दूसरों की समस्याओं को देखकर, इस दुनिया में इतना अत्याचार है, इसे देखकर तकलीफ़ होती है। क्या करूं, ना चाहते हुए मैं सोचता हूं, क्योंकि दिमाग में तो ये सारी बातें फिल्मों से, धार्मिक सीरियल से, किताबों से, ये सब था। डार्विनवाद का भी सिद्धांत पढ़ रखा था, तो उस समय तो कोई वो ज़्यादा नहीं था, रट्टा लगा लिया था, लेकिन दिमाग में बना रहता था। और जो चीज़ सोचता था करता वही था। मैं दिल का चित्र ही कभी नहीं बनाता था। तो हाई स्कूल में जब पेपर में दिल का, हृदय का चित्र आया तो हमने उसको भी नहीं बनाया। वैसे भी कला ख़राब थी, लेकिन दिल के चक्कर में बनाया ही नहीं बनाएंगे। तो ऐसा होता था। और हाजिर जवाब देने की हमारी आदत थी। एक बार कोचिंग जा रहा था, सुबह सुबह एक मजाकिया व्यक्ति था, वो सुबह टहल रहा था, हमसे बोला कि बहन जी बैठार लो। जैसे उसने कहा, हम साइकिल से उससे आगे ही निकले थे, फट से तुरंत पलटे, हमने कहा सिस्टर जी बैठ लो आके, यही शब्द थे ऐसे ही। अब वो मुझे देखता रह गया, क्योंकि उसको तुरंत हमने उत्तर जो दे दिया। उसने कहा बहन जी साइकिल में बैठा लो, तो हमने कहा सिस्टर जी बैठ लो आके। उसने हिंदी में कहा, हमने इंग्लिश में कहा, और उत्तर तुरंत दे दिया। तो ऐसा ही करता था। एक बार कोचिंग पढ़ रहा था दीक्षित जी के यहाँ, मैथ की तो लड़कियाँ थी, एक लड़की उसमें ज़्यादा हंस दे। हम सवाल लगा रहे थे, हमने तुरंत कहा, हमने कहा आप हंसती बहुत हो, चुपचाप पढ़ा करो। तो बेचारी डर गई। तो ऐसे ही आदत थी कहने की, और कहते इसीलिए थे कि डर बना रहे। और हमें किसी को तकलीफ़ देने की आदत शुरू से ही नहीं थी। मैं लड़कियों को चिढ़ा सकता हूँ पर तकलीफ़ नहीं दे सकता।
क्योंकि चिढ़ाती वो भी थी, चिढ़ाते हम भी थे। थोड़ा बहुत तो बैलेंस कर ही डालता हूँ। तो ऐसा ही था। और जो वो मित्र आपको याद होंगे जिन्होंने कहा कि 16,108 उनके थी, तुम्हारी नहीं है, और ओशो ने कहा ये कर समाधि को बढ़, तो फिर वो एक बार मिल गए। वो कहने लगे, गुरु तुम जानते सब कुछ हो, बनते बहुत हो, बहुत छलिया हो तुम। कहने लगे, जान कर अनजान बनना कोई तुमसे सीखे। तुम्हें हंस दिया कि हमने कहा चलो। ऐसे ही ये बातें थी जो छूटी जा रही थी। और दीक्षित जी से तो फिर जुड़े ही रहे। बाद में फर्स्ट ईयर इंटर में इंग्लिश भी पढ़ने गए, तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही बातें होती थी। और अब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने गए, टेस्ट हुआ, पास हो गए। फिर वहाँ गुरुजी मिले, आदर्श जी। जैसा नाम वैसा काम। वो उनसे हम इतना जुड़े थे, बता नहीं सकते, जैसे कोई अपना हो। उनका भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कोई ना कोई हमारे साथ रहा जरूर है, अकेला हमें किसी ने नहीं छोड़ा है। और फौजी भैया भी आते थे तो देखते रहते थे, बात करते रहते थे। तो ऐसे ही। और एक जिक्र कर दें, हम फर्स्ट ईयर में जाने लगे थे तो गांव के बाहर खड़े हुए थे, तो एक भाभी जी थी, हमने दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। कहने लगे, काहे खड़े हो, किसी लड़की के लिए खड़े हो? ताकने के लिए हंस दिया उन्होंने। तो हमने कहा, नहीं भाभी जी ऐसा नहीं है, दोस्त के लिए खड़े हैं। कहना, हाँ पढ़ना, यहाँ आना, ताका झांकी करना। मैंने कहा कि मैं दिल दिमाग दोनों से पढ़ता हूँ, और जिस दिन नहीं लगेगा उस दिन छोड़ दूँगा। ऐसे ही कहा। मतलब जवाब बिल्कुल कायदे का ही रहता था। और वही बात है, वो बात क्या जो दिमाग ना हिला सके, और वो जज्बात क्या जो मंजिल ना पा सके। ऐसे ही कह देते थे, बना देते थे बातों को। और गाने में अपने शब्द तो घुसेड़ ही देते थे। और एक गाना तो वो सुनते ही थे ना, दिल जले का, जो इस दिल में तस्वीर वो सचमुच हो नहीं सकती। गाने में आनंद भी बहुत लेते थे कायदे से। अब ये समझो कि सिर्फ तुम, दिल जले और बचपन का वो एहसास, तो एक हिसाब से निराकार प्रेम का जो एहसास है वो हृदय में था। बस समझ नहीं आ रहा था कि सब चल क्या रहा है, सब कुछ करना है। सच्चाई से तो प्रेम था ही, परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी है, समाज की भी, देश के लिए भी, छोड़ना कुछ नहीं, ज्ञान भी पाना है। जानने की इच्छा बहुत थी। जो प्रश्न पूछ देते थे जब टीचर यानी गुरुजी नहीं बता पाते थे, तो फिर उसे स्वयं खोजते थे। ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं करते थे, क्योंकि वो एडिशन की पढ़ रखी थी कहानी। हमने को ज़्यादा ना पूछो, ने पागल है और का। वैसे भी जब लड़कियों से मतलब नहीं रखते थे तो हमारे दोस्त लड़के वो तो पागल कहते ही थे, कहते ये पागल, इसे कुछ नहीं पता है। हमने कहा ठीक है, पाकर जो अलग हो जाए वही पागल है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी समझदारी थी। तो आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या इंटर में हुआ। उसमें भी कायदे का तांडव करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे, सीखते भी रहे। तो वही साझा करेंगे। फ़िलहाल आप सही होंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में तब। और आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। ख्याल रखिएगा अपना, थोड़ा सा नेचर का देखिए। हम हमेशा नेचर के करीब रहे हैं, नेचर के हमेशा करीब रहे हैं, अच्छा लगता है।